देख रहे हैं खबरों की दुनिया। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 का तड़का। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 3 बड़ी खबरों पर। अमरोहा जनपद के कस्बा सैद नगली में औषधि विभाग की टीम के द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मेडिकल स्टोरों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके बाद टीम को एक मेडिकल से 50,000 रुपए कीमत की दवाइयां बरामद हुई। टीम अब इन दवाइयों की जांच में जुट गई। दरअसल मुरादाबाद से आए औषधि विभाग के सहायक आयुक्त दीपक शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में सरकार के द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे मेडिकलों पर छापेमारी की जा रही, जिस वजह से सैद नगली कस्बे में भी चेकिंग की जा रही थी, जहां उनको एक मेडिकल से भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इन दवाइयों की जांचें की जा रही हैं, इसमें कितनी दवाइयां नकली हैं और कितनी एक्सपायर हैं, जिसके बाद गैर कानूनी रूप से मेडिकल चलाने वाले फरमान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा फरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त के दिशा निर्देशन में पूरे संपूर्ण प्रदेश में इस समय छापामार कार्रवाई ऑक्सीटोसिन और अवैध मेडिकल स्टोरों के खिलाफ चल रही है। इसी क्रम में मैं सहायक आयुक्त औषधि मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद, हमारी टीम में श्री राजेश कुमार ड्रग इंस्पेक्टर अमरोहा और श्री मुकेश जैन ड्रग इंस्पेक्टर मुरादाबाद के संयुक्त अभियान में सूचना प्राप्त हुई थी कि हरियाणा गांव में कोई एक बगैर लाइसेंस के और अवैध औषधियों का क्रय विक्रय बड़ी भारी मात्रा में कर रहा है। तो उसी जानकारी में हम लोगों ने पुलिस बल के साथ छापा मारा और मौके पर अभियुक्त फरमान अली को लिया है और अब दवाइयों का सब सीजर हो रहा है और जो नकली या जो संदिग्ध औषधियाँ हैं उनके नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं और माननीय न्यायालय में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश झांसी जनपद के जिला अध्यक्ष श्याम बाबू दीक्षित और महिला जिला अध्यक्ष पूनम सिंह ने आज इवनी, गुदा, जलालपुरा, लिडोरा, मारकुआ गांव में किसानों की समस्याएं सुनी और अपनी पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया। इस बीच जनता में पार्टी के प्रति रुचियां भी देखी गई। गांव में सभी समाज और लोगों की भीड़ उमड़ी। सभी ने पार्टी को एक मन से सहयोग देने की बात कही। जिला अध्यक्ष श्याम बाबू दीक्षित ने जोर देकर जनता के समक्ष कहा कि उनकी पार्टी सभी जाति और धर्म को आपस में बिना भेदभाव के मिलाकर ही चलेगी। तो किसान के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं उठता कि वो नहीं होगा। मेरी पार्टी अभी जो सरकार ने ये कानून बना दिया है, कानून को मैं अच्छा है बुरा है ये साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम किसान नेताओं से पूछ करके कानून को बना। दूसरा, हमारी पार्टी जो पेपर लिखा है, आप एक तरफ पेपर निकाल दीजिए, तो पेपर दे दीजिए, पेपर में भी निकलवाया है गरीब और किसान के लिए बिजली की जो दर है 50% कम हो। दूसरा, सबसे बड़ा किसान के लिए मुसीबत क्या पैदा हो जाती है, गल्ला उसका पैदा हुआ, गल्ला के लिए उसने किसी से कर्जा भी दिया है, 2-3 पेपर। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट। यूपी के संभल में मदरसा सिराजुल उलूम हिलाली सराय में संपन्न अल्पसंख्यक अधिकार दिवस में सरकारी योजनाओं को सार्थक बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया जा रहा है, जहां अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं के निस्तारण के लिए भी सरकार से गुहार लगाई गई। निहायत उम्दा गुफ्तगू आप हज़रात के सामने आ चुकी है। बिलखुसूस मौलाना नूर आलम साहब ने जो बात बयान की वो निहायत मुकम्मल और जामे थी और उसके बाद ज़रूरत नहीं है कि कुछ और कहा जाए। एक चीज़ मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से ये समझना कि प्रोग्राम में हम में इत्तेहाद नहीं है या हमारी कुछ कमियां हैं कमियां, मैं उन पर इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि मौलाना आपको मालूम है कि रात 7 बजे ऑफिस से ये लेटर आया कि ये प्रोग्राम किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि ये हमारी चुस्ती है और अपने तई हमारी होशियारी है कि हम 7 बजे रात आने वाले लेटर के बावजूद एक अच्छे खासे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं।
और अपना प्रोग्राम हम मुनाकिद कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से तो पूरी कोशिश ये है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से और अक़लियतों के ताल्लुक़ से कोई भी बात ऐसी न की जाए कि जो असरदार हो। इसी वजह से ऑफिसर्स को ये हिदायत रहती है कि इस तरह के प्रोग्रामों को नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि ये यौम अक़लियती हुकूक़ के नाम पर, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के नाम पर मनाया जाता है। तो बाज़ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, इसलिए मौलाना भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये यौम शिकायती अक़लियती शिकायती दिवस नहीं है। यानी ये शिकायत पेश करने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे हुकूक से हमें जानकारी हासिल करने का दिन है। तो कोई हर्ज नहीं है अगर कोई अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया। हमने इस प्रोग्राम को ऐसी हालत में भी बनाया है कि डीएम और सीओ और एसपी वगैरह सब मौजूद थे और हमने वहाँ पर भी अपनी शिकायतें रखी हैं और उसके बावजूद भी कोई वहाँ से कारगुजारी ऐसी सामने नहीं आई कि हम ये समझ रहे हों। संभल से KK न्यूज़ संवाददाता।